बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इमाम हुसैन करबला में पहुँचे तो करबला में हमला उला में आपके कई घर के अफराद जब शहीद हुए तो उस वक्त एक करीब ही इलाका था। वहाँ पर एक बस्ती थी, वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा जी, उनकी एक बहू थी और एक बेटा था, वो भी रहते थे। जब उस बूढ़ी माँ को पता चला कि इमाम हुसैन को यजीदियों ने धोखा देकर बुलाया है और फिर यहाँ पर आकर उन्होंने पानी भी बंद कर दिया और आप इमाम हुसैन के जितने भी अजीज़ व अक़रबा हैं उनको शहीद भी कर दिया, तो वो बूढ़ी माँ थी। बात मोहब्बत और इश्क की हो तो फिर इस वाक़े को बयान ना किया जाए तो फिर हक करबला का हक अदा नहीं हो सकता। सामने मोहतरम, वो बूढ़ी माँ अपने घर में जाती है और अपने ही जवान बेटे वाहब बिन अब्दुल्ला से कहती है कि ए बेटे, और वाहब बिन अब्दुल्ला कौन थे कि जिनकी शादी को सिर्फ 17 दिन बीत गए थे, 17 दिन गुजरे थे। वो माँ आकर कहती है कि ए मेरे बेटे, तुझे पता है कि इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा और कोई भी नहीं है और तू ही मेरी आंखों की ठंडक है। वाहब ने पूछा कि ए माँ, आज इस कदर गमज़दा गुफ्तगू क्यों कर रही हो? तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा, मैंने सुना है कि इमाम हुसैन जो नवासा रसूल है और जो हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा के जिगर गोशा है, वो आज करबला में आए हैं और उनके अपने ख़ानदान के अफराद को यजीदी बेदरेक शहादत की मौत सुला रहे हैं। उन पर हुक्का पानी बंद किया हुआ है और ऐ मेरे बेटे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इमाम हुसैन के आल और औलाद उनके आंखों के सामने कत्ल हूँ और मेरे सामने मेरा बेटा चलता फिरे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ऐ मेरे बेटे, मुझे पता है कि तेरी शादी को 17 दिन बीत गए हैं, मगर बेटे ये दुनिया बड़ी कलील है, इस दुनिया की लज्जतें बड़ी थोड़ी हैं और आखिरत की लज्जतें बड़ी ज़्यादा है और बड़ी वसी है। ऐ मेरे बेटे, अगर तूने मेरे दूध को याद रखा है और मैंने जो तेरे साथ मोहब्बत की है, उस मोहब्बत की कसम, और जो मैंने तेरे साथ मेहनत करके परवरिश की है, उस मेहनत की कसम और उस दूध की कसम, आज मैं तुझसे एक सवाल करती हूँ कि तू भी जा और इमाम हुसैन के दर पे जा और वहाँ पर उनकी मदद कर और आज तू भी अपना सर इमाम हुसैन के आगे कुर्बान कर। वाहब बिन अब्दुल्ला ने जब ये बात सुनी तो फिर वो फ़ौरन तैयार हुए और फिर अपनी बीवी से, जिसे 17 दिन हुए थे, अभी 17 दिन बीत गए थे, टोटल 17 दिन थे, अपनी बीवी से इजाज़त तलब की और कहा कि ए बीवी, आज मैं तुझसे पक्का जुदा हो रहा हूँ और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। बीवी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? इस पर वाहब बिन अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इमाम हुसैन के आज लश्कर में शामिल होने जा रहा हूँ। तो इस पर बीवी ने कहा कि मैं आपको इस अजीम को रोकूंगी, मगर मैं आज आपसे एक सवाल ज़रूर करूँगी कि जब रोज़े महशर होगा और जब क़यामत बपा होगी तो फिर मुझे भूल ना जाना, और जब जन्नत में हूरो गिलमान मिले तो उस वक्त मुझे भूल ना जाना। बाकी अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। जब इजाज़त वाहब बिन अब्दुल्ला ने हासिल की, लश्कर हुसैनी में आए और फिर यजीद की तरफ जब आप बढ़े, लश्कर हुसैनी में दाखिल हुए तो इमाम हुसैन से इजाज़त तलब करके लश्कर अशकिया पर इस ज़ोर से हमला किया और तीर और तलवारों की परवाह ना करते हुए आपने जवानमर्दी और जुर्रत और बहादुरी की वो बेमिसाल तारीख रकम कर दी और बता दिया कौम अशकिया को कि हुसैन को मानने वाले ये दुनिया के जरी और बहादुर भी हैं और वक्त के अजीम शाहसवार भी हैं। और मौरखीन फरमाते हैं
کہ 20 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. پھر جو عمر بن سعد ہے اس نے کہا کہ اس طرح تو یہ ہمارے سارے بندے ختم کر دے گا. پھر عمر بن سعد نے ایک یکبارگی حملے کا حکم دیا. جب یکبارگی حملے کا حکم ہوا تو پھر وہی جو اب واہب بن عبداللہ ہے ان کو اکٹھا کر کے ان پر تیر اور تلواروں کے وار کر کے شہادت کی موت ان کو ابدی نیند سلا دیا گیا. پھر ان کا سر جو ہے وہ کاٹ کر انہوں نے امام حسین کی طرف پھینکا اور امام حسین نے وہ سر اقدس اس کا لے کر پھر اپنی اس ماں کے سامنے پیش کیا. تو اب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس کی ماں نے وہ سر اقدس لیا ہوگا اپنے بیٹے کا, اس کو جاڑا ہوگا, اس پر مٹی جو پڑی ہوگی اسے صاف کیا ہوگا, پھر اس نے وہ سر اسے اشکیا قوم کی طرف پھینک دیا اور یہ بات کہہ دی کہ اے قوم اشکیا, ہم جب صدقہ دیا کریں تو پھر صدقہ واپس نہیں لیتے.